क्वेश्चन नंबर 13 बेटा हमें क्या करना है, ये दे रखा है एक इक्वेशन, हमें अगेन इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले तो बेटा मैं dy ओवर dx की वैल्यू निकालूंगा। उसके लिए x dy ये तो इधर ही रहेगा बराबर, ये वाली पूरी वैल्यू उधर जीरो की तरफ शिफ्ट कर जाएगी। तो क्या मिलेगा, माइनस ब्रैकेट के अंदर एक घटिया सी वैल्यू यानी x साइन स्क्वायर y अपॉन एक्स माइनस का y और बाहर ये कूड़े करकट जैसा dx। ठीक, अगर आपको dy ओवर dx की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, dy इसके अपॉन में आ जाएगा ये वाला dx बराबर, ये तो ऊपर लिखा रहेगा ही माइनस x साइन स्क्वायर y अपॉन एक्स माइनस का y अपॉन में आ जाएगा ये वाला x। ठीक, सबसे पहले बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा ये होमोजीनियस है या नहीं। बिल्कुल मुझे पता है कि होमोजीनियस ही होगा क्योंकि इस एक्सरसाइज में आने वाला हर एक क्वेश्चन होमोजीनियस ही है, बट फिर भी चेक करना तो हमारा काम है जी, नहीं तो तुम कमेंट सेक्शन में जाके रोना धोना मचा दोगे कि अरे सर पूरा ना कराया आपने। तो देखो बेटा ये वाला क्या है, फंक्शन है किसका, बिल्कुल x और y का। x और y हाथ पकड़ के घूम रहे हैं इधर, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, f x, y बराबर मिलने क्या वाला है, यही घटिया सी वैल्यू यानी माइनस ब्रैकेट के अंदर x साइन स्क्वायर y अपॉन एक्स माइनस का y अपॉन में x। अब होमोजीनियस चेक करने के लिए x की जगह पे लिख दूंगा लैम्डा x और y की जगह पे लिख दूंगा लैम्डा y। तो क्या मिलेगा, f लैम्डा x कॉमा लैम्डा y बराबर माइनस बाहर बचा ही रहेगा, x हो जाएगा लैम्डा x साइन स्क्वायर लैम्डा x अपॉन लैम्डा y माइनस का y की जगह पे आएगा लैम्डा y अपॉन क्या मिलेगा यहां से लैम्डा x। अब एक चीज समझो, लैम्डा से लैम्डा कट गया, ऊपर से ले लिया तुमने लैम्डा कॉमन, तो जब ये वाला लैम्डा कॉमन चला गया तो बचा क्या, x साइन स्क्वायर y अपॉन एक्स, ये बेटा y अपॉन एक्स था, माइनस का लैम्डा कॉमन जा चुका है y और अपॉन में लैम्डा से ऊपर वाले से जो लैम्डा कॉमन आएगा उस लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा x। मतलब ऊपर से अब तुम लैम्डा कॉमन लोगे, नीचे वाले लैम्डा को काटोगे तो तुम्हें मिलेगा क्या, लैम्डा की पावर 0 साथ में यही वाला फंक्शन, और ये क्या है f x, y। इतना काफी है ये प्रूव करने के लिए ये एक होमोजीनियस फंक्शन है। तो हेंस इट इज अ होमोजीनियस फंक्शन। अब होमोजीनियस तो प्रूव कर चुके हैं, होमोजीनियस प्रूव करते ही हमारे अंदर से ऊर्जा आती है और हम क्या चाहते हैं कि तुरंत y बराबर vx लेट कर लिया जाए। तो मैंने यहां पर लिखा जादू में लेट y बराबर vx। अब y बराबर vx अगर लेट कर लोगे तो इसका डिफरेंशिएशन भी तो करोगे ना तुम, तो y का डिफरेंशिएशन मिलेगा dy ओवर dx बराबर फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, फर्स्ट ऐसे ही x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस अब की बार x ऐसे ही v का डिफरेंशिएशन dv ओवर dx। अब ये वाली वैल्यू हम कहां रख देंगे, बिल्कुल सही समझे हैं आप, इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है बेटा, इक्वेशन 1 में हम ये वाली वैल्यू रख देंगे। तो देखो क्या मिलने वाला है, dy अपॉन dx, इसकी जगह पे मिलने वाली है वो खतरनाक सी वैल्यू v प्लस एक्स dv अपॉन dx बराबर, यहां पर जहां जहां आपको y दिखेगा मैं इसकी जगह पे क्या लिखने वाला हूं, vx। जहां जहां आपको y रखेगा मैं क्या रख दूंगा इसकी जगह पे, vx। तो देखो माइनस ब्रैकेट के अंदर x तो ऐसे ही रहेगा, साइन स्क्वायर स्क्वायर आना है, इनवर्स नहीं, साइन स्क्वायर y की जगह पे आएगा v इंटू एक्स, एक्स से एक्स कट जाएगा तो क्या बचेगा, केवल v माइनस का y की जगह पे आएगा vx अपॉन अपॉन में टूटा फूटा x। ठीक है, अब देखो v प्लस एक्स dv ओवर dx बराबर, ऊपर से x कॉमन ले लेंगे, ऊपर से x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, माइनस साइन स्क्वायर v माइनस x कॉमन जा चुका है तो माइनस का v। ठीक है, जो x ऊपर से कॉमन आया वो नीचे वाले x को चटका देगा तो नीचे तो कुछ बचेगा नहीं, तो दरअसल ऊपर से x कॉमन लेने पर यही बचेगा। अब मैं एक नन्ना सा काम और करना चाहता हूं, और वो क्या है, इस वाले माइनस का अंदर इंटू कर देना। तो जब माइनस का इंटू होगा तो क्या मिलेगा, माइनस का साइन स्क्वायर v, और माइनस का इंटू जब इसमें होगा तो ये मिलेगा प्लस का v। ठीक है, अब आपके मन में भले ही ये आए कि सर आप तो स्टेप पे स्टेप चटकाते जा रहे हो,
इसलिए मैं एक स्टेप बचा ले रहा हूँ, मैंने v से v को काट दिया। ठीक है, अब सुनो, यहाँ लिखा हुआ है dv, अपॉन में ले आऊँ ये वाला साइन स्क्वायर v, तो साइन स्क्वायर v बराबर ये dx इधर जाएगा इनटू में, तो dx, ये वाला x आएगा अपॉन में x, और ये वाला माइनस हमको नहीं भूलना है, जो कि हम हर बार गलती करते हैं, ये वाला लगा लिया माइनस। बेटा हमारे वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, बिल्कुल हो चुके हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करने की बारी है, तो बिल्कुल इधर भी हमने लगा दिया इंटीग्रेशन का सिंबल और इधर भी लगा दिया इंटीग्रेशन का सिंबल। ठीक है, अब 1/sin² भी, इसका डायरेक्टली तो इंटीग्रेशन हो नहीं से रहा, तो ये वाले भाई सब चले जाएंगे ऊपर। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं साइड हो रहा हूँ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फिर हम इसको आगे यहाँ से इंटीग्रेशन वाला पार्ट करते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बेटा हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं इंटीग्रेशन करने के लिए। तो देखो सुनो, इंटीग्रेशन 1/sin² होता क्या है, कोसेक स्क्वायर, साथ में dv बराबर माइनस तो लगा हुआ है, 1/x का क्या होता है, log x। हाँ मुझे पता है कि log के साथ मॉड आता है, लेकिन मैं हर बार लगाना भूल जाता हूँ, इसलिए मैं इसको log x ही लिख ले रहा हूँ। आप हर जगह मॉड जरूर लगाइएगा। तो बराबर माइनस का log x प्लस का क्या मिला, c। ठीक, अब आप लोगों को एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए कि कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है। कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉट x। क्लियर, तो कोसेक स्क्वायर v का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, माइनस का कॉट v। डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, ये बराबर माइनस log x प्लस का c। ठीक, अगर आप कहें तो इस वाले log x को इधर ले आओ। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, माइनस का कॉट v, साथ में माइनस का log x इधर आया तो क्या हो गया, प्लस का log x बराबर क्या मिल रहा है, c। ठीक, अगर आपको निकालना होता जनरल सॉल्यूशन तो यहीं पर आ गया होता आंसर, लेकिन हमें क्या चाहिए, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो उसके लिए c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखो एट y बराबर π/4 एंड x बराबर 1। ठीक, जब इन वैल्यूज को आप यहां पर रखोगे तो देखते हैं क्या मिलता है, माइनस कॉट v की जगह पे मिलेगा क्या, y/x, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, v की जगह पे हो जाता है y/x। y की वैल्यू क्या थी, π/4, तो π/4 अपॉन में x की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का डिवाइड देखे तो मिलेगा क्या, तो यही ओके है, प्लस log x की जगह पे क्या मिलेगा 1, तो log 1 बराबर क्या रहा, c। ठीक है, माइनस कॉट 45 की वैल्यू होती है 1, तो माइनस का 1, प्लस log 1 की वैल्यू होती है 0, तो 0 बराबर c। यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि जो c है उसकी वैल्यू आई माइनस का 1, और ये वाली वैल्यू हम कहाँ पर रख देंगे, इस वाली इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, ये वाली वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। या तो तुम यहाँ रख दो, इसको इक्वेशन 2 कह लो, या फिर मैं इसको इक्वेशन 2 कह ले रहा हूँ, आप यहाँ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वैल्यू रखने वाला हूँ, ध्यान से देखना क्या मिलेगा, माइनस कॉट v, तो कॉट v की जगह पे आ जाएगा y/x बराबर माइनस का log x प्लस c की जगह पे क्या मिल जाएगा, माइनस का 1, c की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस का 1, तो प्लस इंटू माइनस, केवल माइनस का 1। आप लोग एक चीज नोटिस करोगे, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, क्यों ना माइनस का इंटू करके सबको प्लस कर दिया जाए। तो -1 का इसमें इंटू कर दे रहा हूं, तो क्या हो गया, कॉट y/x बराबर माइनस का इसमें इंटू हुआ तो क्या मिला, log x, और माइनस का इसमें इंटू हुआ तो क्या मिला, प्लस का 1। अब एक चीज समझो, अगर आप कहो तो मैं इस 1 को क्या लिख दूं, log e। अगर आपको नहीं पता तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं log, यहां पर लिख दे रहा हूं log e बराबर 1 होता है। ठीक, log e बराबर क्या होता है, 1। तो इस हिसाब से log e मिल गया हमें, यहाँ पे भाई 1 था, यहाँ पे प्लस का 1, वो क्या हो गया, log e। अब cot y/x बराबर log m प्लस log n बराबर मिलेगा क्या, log m इंटू n, तो log m इंटू n। ठीक, आपको तो इनको मॉड में बंद कर देता हूं, यही हमारा क्या आ गया, आंसर। अब आप कहोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर 1 आ रहा है तो उसकी जगह पे log e लिख दूं, फिर उन्हें ऐड करके देखूं। बेटा दरअसल ये मैंने करा है आंसर शीट से आंसर मिलाने के लिए।
अगर आप चाहते हो तो ये वाला स्टेप मत करो, आप यहाँ पर रहने दो cot y अपॉन एक्स बराबर log x प्लस का 1, और वो वाला आंसर भी आपका 100% करेक्ट होगा। आपको कोई भी कभी भी फोर्स नहीं कर सकता यही वाला आंसर निकालने के लिए, ठीक है। वो बात और है जब वो आपसे प्रूव करवा ले क्वेश्चन को। तो मुझे तो ये बेटा आंसर शीट से आंसर मिलाने होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 की जगह पे log ही रखा और बाद में इसको ऐड कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14 बेटा हमसे वो कह रहा है dy ओवर dx माइनस का y अपॉन एक्स प्लस cosec y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, वही पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, सारा कुछ इसका बताना है। तो देखो बेटा क्या होगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ से dy ओवर dx की वैल्यू निकालता हूँ। तो क्या मिलेगा, dy ओवर dx बराबर माइनस का y अपॉन एक्स उधर चला जाएगा तो प्लस का y अपॉन एक्स होएगा। ये वाली cosec उधर जाएगी तो माइनस का हो जाएगी, तो माइनस का cosec y अपॉन एक्स। क्लियर। आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला फंक्शन y अपॉन एक्स की फॉर्म में है, तो ये होमोजीनियस तो हुआ। मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि अगर कोई फंक्शन y अपॉन एक्स में हो या x अपॉन y की फॉर्म में हो तो वो तो होमोजीनियस होता है, ठीक है। ये डायरेक्टली तरीका होता है, बट फिर भी मैं क्योंकि सारे क्वेश्चंस को एक तरीके से ही करा रहा हूँ तो इसको भी मैं प्रूव करके बता देता हूँ। तो देखो बेटा y अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई, वेरिएबल सेपरेट करे नहीं जा सकते तो होमोजीनियस चेक कर लेता हूँ। कैसे करूँगा, ये वाला हमारा फंक्शन है x और y की फॉर्म में, क्यों, x और y दोनों हाथ पकड़ के घूम रहे हैं, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, f x, y बराबर क्या हो जाएगा, y अपॉन एक्स माइनस cosec y अपॉन एक्स। होमोजीनियस चेक करने के लिए x की जगह पे लिख दो लेमडा x और y की जगह पे रख दो लेमडा y, तो f लेमडा x लेमडा y बराबर क्या मिलेगा, लेमडा y अपॉन लेमडा x माइनस cosec y की जगह पे आएगा लेमडा y, x की जगह पे आएगा लेमडा x, ठीक। अब देखो लेमडा से लेमडा कट गया, लेमडा से लेमडा कट गया, तो देखा जाए तो ये वही फंक्शन वापस आ गया y अपॉन एक्स माइनस cosec y अपॉन एक्स, जो कि यहाँ पर दे रखा था। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लेमडा की पावर 0 f x, y। होमोजीनियस प्रूव करने के लिए इतना ही काफ़ी है, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, हेंस इट इज अ होमोजीनियस फंक्शन। इसको मैं होमोजीनियस फंक्शन प्रूव कर चुका हूं। अब आपको एक चीज तो पता ही है कि जैसे ही हमें होमोजीनियस फंक्शन प्रूव करते हैं तुरंत हम क्या करना शुरू कर देते हैं, लेट कर लेते हैं y बराबर vx, ठीक। और y बराबर vx लेट करने के तुरंत बाद हम उतावले हो जाते हैं इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए, जैसे कि थैनोस चुटकी बजाने के लिए हो जाता है सारी की सारी मणि प्राप्त करने के बाद। तो हमें y बराबर vx मिल गया। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसका डिफरेंशिएशन, तो y हमारा हो जाएगा dy ओवर dx बराबर, इसमें लगेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट ऐसे ही रहा, सेकेंड का होगा डिफरेंशिएशन 1 होगा, प्लस अब की बार सेकेंड ऐसे ही रहेगा, फर्स्ट का होगा डिफरेंशिएशन dv ओवर dx। ये वाली वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखो क्या मिलने वाला है, dy ओवर dx, इसकी जगह पे मिलेगी ये वाली घटिया सी वैल्यू, क्या मिलेगी, v प्लस x dv ओवर dx बराबर dy ओवर dx की वैल्यू रख दी। अब मिलेगा क्या, y अपॉन x। देखो अगर आप y बराबर vx लेट करते हो तो y अपॉन में x, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, v, तो मैं इसकी जगह पे लिख दूंगा v माइनस cosec y अपॉन एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, अगेन v। क्लियर है, इस v से ये वाला v कट जाएगा क्योंकि दोनों ही प्लस की हैं। अब वेरिएबल्स को हम कर देंगे सेपरेट, तो देखो dv इसके अपॉन में मिलेगा cosec v बराबर dx इधर जाएगा और इसके अपॉन में आएगा ये वाला x। इस वाले माइनस को हम भूलेंगे नहीं, पहले ही कई क्वेश्चंस में भूल चुके हैं। अब देखो क्या करेंगे, इधर भी इंटीग्रेशन का सिंबल और इधर भी इंटीग्रेशन का सिंबल, क्यों, ये केवल v का फंक्शन था, ये केवल x का फंक्शन था, वेरिएबल सेपरेट हो चुके थे, इंटीग्रेशन करने का इससे बेहतरीन मौका कभी नहीं मिलने वाला था। अब देखो इंटीग्रेशन cosec v ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, sin v, साथ में dv बराबर माइनस 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x प्लस का c, ठीक है। अब देखो बेटा sin v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का cos v, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, बराबर माइनस का log x, ये तो पहले से लिखा हुआ ही है, प्लस का c, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, दोनों तरफ माइनस का इंटू कर दूं तो जब इसमें माइनस का इंटू होगा तो क्या मिल जाएगा, cos प्लस का हो जाएगा v बराबर माइनस का इसमें इंटू होगा तो ये वाला माइनस भी कट जाएगा, क्या बचेगा, log x,
और माइनस का इंटू होगा तो इसमें क्या मिल जाएगा, माइनस का सी। जब पूरे में माइनस का इंटू करेंगे तो ये मिल जाएगा। अगर आप कहें तो बेटा v की जगह पे y अपॉन एक्स लिख दूं। वैसे भी जब हम y बराबर वी एक्स लेट करते हैं वहां से v की वैल्यू क्या आती है, y अपॉन एक्स। तो यहां पर मैंने लिख दिया y अपॉन एक्स। अगर हमें पूछा होता उसने जनरल सॉल्यूशन तो यही आंसर होता, लेकिन पूछ क्या लिया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए तो मुझे यहां से c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, क्या निकालनी पड़ेगी, c की वैल्यू। तो चलो बेटा c की वैल्यू निकालते हैं। पॉइंट क्या दे रखा है, y बराबर 0 और x बराबर 1। तो एट y बराबर 0 एंड x बराबर 1, बेटा ये दोनों वैल्यू डाल दे रहा हूं तो क्या मिलेगा, कॉस। y की जगह पे 0 आएगा तो 0 अपॉन 1 0 हो जाएगा, बराबर लॉग x की जगह पे 1 आ जाएगा तो log 1 माइनस का c। अब सुनो, cos 0 की वैल्यू 1 होती है बेटा, याद करना पड़ेगा। जैसे cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, ऐसे cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, बराबर log 1 0 होता है तो क्या आगे क्या है, माइनस का c। तो हमें माइनस c की वैल्यू कितनी मिल गई, 1। ठीक, अब ये वाली वैल्यू हम कहां रख देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो देखो क्या मिलेगा, cos y अपॉन एक्स बराबर log x, और आगे लिखा हुआ है माइनस का c, और माइनस c पूरे की वैल्यू क्या है, 1। तो यहां पर आ गया प्लस का 1। बात समझ गए। अब आप चाहो तो इसी को आंसर कर दो, लेकिन अगर आप आंसर शीट से मिलाना चाहते हो तो एक स्टेप और कर लो, और वो क्या है, cos y अपॉन एक्स बराबर log x प्लस 1 की वैल्यू क्या होती है, log e। पिछले वाले क्वेश्चन में भी लिखाए थे log e बराबर 1 होता है, तो हमने यहां पर 1 की जगह पे क्या लिख दिया, log e। अब क्या मिलेगा, cos y अपॉन एक्स बराबर log m प्लस log n बराबर क्या मिलता है, log m इंटू n। तो हमें मिलेगा log m इंटू n। ठीक, यहां पर मैं मॉड लगा दे रहा हूं, और ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 15। बेटा हमें क्या कह रहा है, इक्वेशन दे रखा है, हमें अगेन इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले बेटा dy ओवर dx की वैल्यू हम निकालेंगे। तो ये क्या हुआ है, माइनस का 2x स्क्वायर, इसको मैं उधर ले गया तो क्या हो गया, उधर जाके प्लस का हो जाएगा ना, तो 2x स्क्वायर dy ओवर dx बराबर, ये सेम साइड में रखा 2xy प्लस का y स्क्वायर। क्लियर। अगर आपको dy ओवर dx की वैल्यू निकालनी है तो क्या मिलेगी, ये हो जाएगी 2xy प्लस y स्क्वायर अपॉन में, इसके अपॉन में आ जाएगा ये 2x स्क्वायर। ठीक है, dy ओवर dx की तो वैल्यू पता चल गई। अब बेटा इसको होमोजीनियस है यानी ये चेक करना है, तो उसके लिए आप देखोगे x और y हाथ पकड़ के घूम रहे हैं साथ में, तो ये फंक्शन हो गया हमारा x और y दोनों का। तो यहां पर मैंने लिख दिया fx, y बराबर ये वाली वैल्यू 2xy प्लस y स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। अब हम चेक करेंगे क्या ये होमोजीनियस है, उसके लिए x और y को धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। इनकी जगह पे क्या आ जाएगा, लेमडा x और लेमडा y। तो देखो f लेमडा x लेमडा y बराबर क्या मिलेगा, 2। x की जगह पे लेमडा x और y की जगह पे लेमडा y, तो लेमडा x इंटू लेमडा y प्लस y स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा लेमडा स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन 2 x स्क्वायर की जगह पे क्या मिल जाएगा, लेमडा स्क्वायर और x स्क्वायर। क्लियर है। ऊपर से आप लेमडा स्क्वायर कॉमन ले लो, तो लेमडा स्क्वायर कॉमन जाने पर क्या बचा, 2xy प्लस लेमडा स्क्वायर कॉमन चला गया y स्क्वायर। अब नीचे भी तो लेमडा स्क्वायर है, ये कॉमन चला जाएगा तो क्या बचेगा, 2x स्क्वायर। मतलब ऊपर से लेमडा स्क्वायर कॉमन लो, नीचे से कॉमन लो और काट दो, तो मिलेगा क्या, लेमडा की पावर 0, और फिर बाकी बचा हुआ वही फंक्शन वापस आ जाएगा जो कि वो शुरुआत में था। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि एक होमोजीनियस फंक्शन है, तो मैंने यहां पर लिख दे रहा हूं हेंस इट इज होमोजीनियस। होमोजीनियस प्रूव हो गया। अब होमोजीनियस प्रूव होते ही हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं y बराबर vx। तो लेट y बराबर vx लेट कर लिया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन dy ओवर dx बराबर फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा, तो फर्स्ट ऐसे ही रहा, सेकंड का डिफरेंशिएशन होगा 1 प्लस फर्स्ट ऐसे ही रहा, अब की बार सेकंड ऐसे ही रहा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होगा dv ओवर dx।
ये वाली वैल्यू रखी जाएगी इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो चलो रख देते हैं dy ओवर dx, इसकी जगह पे क्या मिलेगा, वो v प्लस एक्स dv ओवर dx बराबर, इसकी वैल्यू रख दी, क्या मिलेगा बराबर में 2xy, 2x, y की जगह पे क्या आ जाएगा vx, तो यहां पर आ गया इनटू में vx प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा v स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर, ये ऐसे ही रहेगा। आगे देखते हैं v प्लस एक्स डी ओवर डी एक्स, इधर से जब एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर तो कॉमन आ गया, बचा क्या 2v प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन चला गया v स्क्वायर अपॉन में जो ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन आया, यहां एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कॉमन चला गया, ये वाला एक्स स्क्वायर कॉमन चला गया, वो इस एक्स स्क्वायर को काट देगा, तो अपॉन में क्या बचा केवल 2, अपॉन में क्या बचा केवल 2। आगे देखते हैं v प्लस एक्स डी ओवर डी एक्स बराबर 2 का डिवाइड लगेगा इसमें, तो 2v अपॉन 2 केवल v प्लस v स्क्वायर अपॉन 2। आप सभी को पता है इधर प्लस का v है, इधर भी प्लस का v है, ये दोनों कट जाएंगे। अब वेरिएबल्स को हम कर देंगे सेपरेट, देखो कैसे, dv है, इसके अपॉन में आ जाएगा v स्क्वायर बराबर dx इधर चला जाएगा, तो 1/2 तो पहले से इधर था ही, एक्स स्क्वायर इधर dx इधर चला गया, तो क्या हो गया dx, और ये वाला x आ जाएगा dx के अपॉन में, तो अपॉन में x। अब वेरिएबल सेपरेट है, इधर केवल v दिखेगा, इधर केवल x दिखेगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, तो ये इंटीग्रेशन और ये भी इंटीग्रेशन, क्लियर। देखते हैं आगे, v स्क्वायर का इंटीग्रेशन कब होगा, जब ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या मिलेगा v की पावर -2 साथ में dv बराबर 1/2 कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस का c, ठीक है। अब ये वाली साइड में मिटा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। तो देखो x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा इसके इंटीग्रेशन में, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता क्या है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन हो गया बराबर क्या मिला 1/2 log x प्लस का c, ठीक है। अब मिलेगा क्या, v की पावर -2 प्लस 1 माइनस का 1, -2 प्लस 1 क्या हुआ -1, उसका डिवाइड लगेगा तो आगे आ जाएगा माइनस बराबर 1/2 log x प्लस का c। अब माइनस v की पावर -1 का मतलब क्या हो गया 1/v बराबर 1/2 log x प्लस का c, ठीक। अब बेटा मैं वैल्यू डाल देता हूं, तो -1/v, v की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से v की वैल्यू हो जाएगी y अपॉन में x, क्या हो जाएगी y अपॉन में x, ठीक है। v की वैल्यू है y अपॉन x, तो 1/v की वैल्यू क्या होगी x अपॉन y, तो माइनस का x अपॉन y इज इक्वल टू 1/2 log x प्लस का c। अगर आपसे पूछा जाता बेटा जनरल सॉल्यूशन, तो ये आंसर ओके था, लेकिन हमसे क्या पूछ लिया उन्होंने पूछ लिया है हमसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो उसके लिए तो थोड़ी सी मेहनत लगेगी, तो वो देखते हैं कैसे करते हैं। तो अब बेटा हम c की वैल्यू निकालेंगे, कैसे, y बराबर 2 दे रखा है, x बराबर 1, तो एट y बराबर 2 एंड x बराबर 1, इससे हमें मिलेगा क्या, देखो माइनस x की जगह पे आएगा 1 अपॉन y की जगह पे आएगा 2 बराबर 1/2 log x की जगह पे क्या आएगा 1 प्लस का c। आप सभी को पता है कि log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो यहां से c बराबर कितना मिल जाएगा, यहां से c की वैल्यू मिल जाएगी -1/2, और इसको हम कहां रख देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। जगह बेटा हमारे पास कम पड़ रही है, तो मैं उसको मिटाने वाला हूं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो आगे क्या होने वाला है, c की वैल्यू -1/2 बेटा मैं यहां रख दूंगा, तो क्या मिलेगा माइनस का x अपॉन वाई बराबर 1/2 log x, 1/2 log x c प्लस का, और c की वैल्यू क्या है -1/2, तो यहां क्या मिल जाएगा -1/2, ठीक है। इधर बेटा 2 है अपॉन में, इधर भी 2 है अपॉन में, एक काम करूं पूरे में 2 का इंटू कर दूं,
तो जब इधर 2 का इंटू होगा तो ये क्या मिलेगा, माइनस का 2x अपॉन वाई बराबर इधर 2 का इंटू होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा केवल log x, और इधर क्या होगा 2 का इंटू होने पर माइनस का 1। ठीक, मैं एक काम और करता हूं बेटा, ये माइनस आ रहा है इधर तो माइनस का इंटू करके मैं इसको प्लस का बना लेता हूं। तो जब माइनस का इंटू होगा तो ये माइनस तो गायब हो जाएगा, क्या बचेगा 2x अपॉन में y बराबर इधर क्या होगा माइनस का इंटू होने पर ये 1 तो हो जाएगा प्लस का और ये log x हो जाएगा माइनस का। भाई माइनस का इंटू करने पर होता क्या है, जो माइनस का होता है वो प्लस का बन जाता है और जो प्लस का होता है वो माइनस का बन जाता है। बात क्लियर है। अब एक और स्टेप देखो, मैं यहां पर एक काम करता हूं, 2x को रहने दिया मैंने इधर ही, y को ले गया इधर, तो क्या मिला y इंटू 1 माइनस का log x। ठीक है, अब y बराबर ये 1 माइनस का log x मैं 2x के अपॉन में ले गया तो 2x अपॉन 1 माइनस का log x। ठीक है बेटा, ये आंसर है जो आपकी आंसर शीट में दे रखा है। समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बारी है बेटा क्वेश्चन नंबर 16 और 17 की। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस वाली एक्सरसाइज के, इन्हें निपटा लेते हैं। देखो बेटा ये क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है जो किस फॉर्म में है, dx अपॉन dy की फॉर्म में। ठीक है, मतलब hx अपॉन y वो बनता है, कैन बी सॉल्व्ड बाय मेकिंग द सब्स्टिट्यूशन। यानी वो ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी फंक्शन है जो dx अपॉन dy की फॉर्म में हो उसमें हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन देखिए, वो वाला क्वेश्चन dx अपॉन dy की फॉर्म में ही था और उसमें हमने क्या रखा था, उसमें हमने रखा था x बराबर v इंटू वाई। आप याद रखिए कि अगर कोई फंक्शन dx अपॉन dy की फॉर्म में है तो हम उसमें क्या रखते हैं, x बराबर v इंटू वाई। और अगर कोई फंक्शन dy ओवर dx की फॉर्म में है, मतलब इसका उल्टा dy ऊपर और dx नीचे, तो उसमें हम क्या लेट करते हैं, उसमें हम लेट करते हैं y बराबर vx। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ऑल्दो ये वाला क्वेश्चन इस साल के लिए सिलेबस से आउट है। खैर, अब हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी इनमें से कौन सा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो देखो बेटा, आपको देखने में ये सारे लगेंगे लेकिन ऐसा है नहीं, इनमें से केवल एक ही सही होगा, बाकी सब गलत। चेक कर लेते हैं बेटा, जब आप यहां से dy ओवर dx की वैल्यू निकालोगे तो आपको करना क्या पड़ेगा, x की जगह पे लैम्डा x रखोगे, y की जगह पे लैम्डा y। उस केस में यहां से लैम्डा कॉमन आ जाएगा, यहां से लैम्डा कॉमन आ जाएगा, लेकिन 5 से लैम्डा कॉमन नहीं आ पाएगा। उसी तरीके से यहां से लैम्डा कॉमन आ जाएगा, यहां से लैम्डा कॉमन आ जाएगा, 4 से लैम्डा कॉमन नहीं आ पाएगा। मतलब आप इसको होमोजीनियस प्रूव नहीं कर पाओगे, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है। अगर हम यहां पर देखें तो dy अपॉन dx में मिलेगा क्या, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये इधर ही रहेगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये वाली वैल्यू मिलेगी ऊपर x इंटू वाई, नीचे क्या आ जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो ऊपर मिलेगा तुम्हें केवल लैम्डा x इंटू लैम्डा वाई और नीचे मिलेगा लैम्डा क्यूब x क्यूब प्लस लैम्डा क्यूब वाई क्यूब। मतलब ऊपर से कॉमन आएगा लैम्डा स्क्वायर और नीचे से कॉमन आएगा लैम्डा क्यूब। तो कभी भी लैम्डा से लैम्डा कट नहीं पाएगा तुम्हारा, और ये वाला भी हमारा होमोजीनियस प्रूव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तुम चाहो तो इसको ट्राई कर लेना, ये वाला भी तुम्हारा होमोजीनियस प्रूव नहीं होने वाला। अब इसकी बात करते हैं, ये वाला भी सेम दिक्कत आएगी, यहां पर मिलेगा लैम्डा क्यूब और यहां पर मिलेगा केवल लैम्डा स्क्वायर, तो लैम्डा कॉमन नहीं आ पाएगा कंप्लीटली, और ये वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। इसमें आप देखोगे यहां पर मिलेगा लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहां पर मिलेगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहां पर लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई, लैम्डा स्क्वायर ही मिलेगा, यहां पर भी लैम्डा स्क्वायर ही मिलेगा। मतलब पूरे इक्वेशन में से कंप्लीटली लैम्डा स्क्वायर कॉमन आएगा, ऊपर से भी और नीचे से भी, और वो कट जाएंगे और आप इसको होमोजीनियस प्रूव कर पाओगे। मैंने क्या कहा, ये समझ में नहीं आ रहा हो तो बेटा आप इन सबको होमोजीनियस चेक करिए, कोशिश करिए होमोजीनियस प्रूव करने की, आपको बात समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसी क्वेश्चन के साथ ये था एंड हमारी आज की इस वीडियो का और इस एक्सरसाइज का भी। उम्मीद करते हैं आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे जल्दी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।